नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा 12-12-12 पर है। आप सोच रहे होंगे ये 12-12 क्या है? तो छत्तीसगढ़ में 12 विधायकों को, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित किया गया। एक आंकड़ा 12 ये हो गया। इससे पहले महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल ने भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित किया था। दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा, दिल्ली में केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 सांसदों को, राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित किया। यह 12 का आंकड़ा हो गया। जो 3-12 में बोला था वो 12-12-12। तो एक 12 छत्तीसगढ़ का, रायपुर का, दूसरा 12 मुंबई महाराष्ट्र का, तीसरा 12 दिल्ली केंद्र सरकार का। दो जगह पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को निलंबित किया। छत्तीसगढ़ में अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। वह आश्चर्य की बात यह है कि जो मांग भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे थे, जिस मांग को लेकर के बेल में उतरे थे, हंगामा कर रहे थे, वह मांग प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लाभप्रद मांग थी, कल्याणकारी मांग थी। वो आवास, जो गरीबों के लिए केंद्र सरकार की ओर से आवास प्रदान किए जा रहे हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह लक्ष्य क्यों पूरा नहीं हो रहा है, वह लक्ष्य क्यों घटा दिया गया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में कह लीजिए, वो बेल में उतर करके हंगामा कर रहे थे। तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने उन 12 विधायकों को निलंबित कर दिया जो बेल में उतरे थे, हंगामा कर रहे थे। वैसे इसका रिप्लाई देते हुए टीएस सिंहदेव व अन्य मंत्री यह आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार ने वह निधि मुहैया नहीं कराई जिसकी की आवश्यकता थी, जो दिया जाना जरूरी था। तो दोषारोपण केंद्र पर मढ़ रहे थे। वहां की रूलिंग पार्टी कांग्रेस के मंत्री आरोप केंद्र पर मढ़ रहे थे कि केंद्र की ओर से वो राशि जो आनी आवश्यक थी वो नहीं आई, इससे जनता को जो आवास वितरित होने थे वो नहीं बट रहे हैं, लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे थे, सारे रिकॉर्ड दिखा रहे थे कि केंद्र तो पूरी राशि दे रही है, जो राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना था, राज्य सरकार हिस्सा नहीं दे पा रही है, इसके चक्कर में वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। इससे गरीब जनता, जिन्हें वो आवास मिलने थे, नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से हंगामा हुआ और अध्यक्ष ने 12 विधायकों को निलंबित कर दिया। ये अभी 14 दिसंबर का मामला है। 14 दिसंबर को माने जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का, उसके ठीक दूसरे दिन सोमवार सत्र शुरू था और मंगलवार को ये निलंबन हो गया। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का मामला। और इसके बाद चूंकि सत्र ही 2-3 दिन का था, सत्र समाप्त हो गया और वो विधायक तो ये एक ही दिन के लिए निलंबित थे, सत्र ही नहीं चल पाया, तो मतलब वो मुद्दा नहीं रहा। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो आंकड़ा 12 ही क्यों, 10 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 12। इससे पहले महाराष्ट्र पे आ जाइए। मानसून सत्र में महाराष्ट्र में जमकर हंगामा हुआ। 5 जुलाई को जमकर हंगामा हुआ। भाजपा के 12 विधायक बेल में उतरे और एक पर आरोप है कि राजदंड लेके भागने की कोशिश किया। इसके बाद उस समय विधानसभा सदन कार्रवाई का जो चेयर कर रहे थे, अध्यक्ष के पद बैठे थे, वो कार्यवाहक अध्यक्ष थे, जो सामान्य विधायक थे शिवसेना के, लेकिन वो पीठासीन अध्यक्ष थे। तो उनके साथ गैलरी में, विधानसभा के सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर गैलरी में कुछ विधायकों ने अपशब्द बोला था। आरोप है कि गालियां दी थी। वो वह सदन के बाहर के मुद्दे को लाकर के अंदर ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष भास्कर जाधव ने अपना तर्क दिया। इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब शिवसेना के हैं, इन्होंने प्रस्ताव पेश किया कि इन 12 विधायकों को पूरे 1 साल के लिए निलंबित किया जाता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में 2 जगह विधानसभा का सत्र चलता है, महाराष्ट्र मुंबई में और नागपुर में। तो उन्होंने जो आदेश दिया है कि दोनों जगह, मुंबई और नागपुर में, दोनों विधान भवन परिसर में भी प्रवेश न कर पाए विधायक, ऐसा आदेश दिया हुआ। देखिए, महाराष्ट्र में
जिस तरह कठोर निर्णय लिया है विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष ने, भास्कर जाधव ने, शायद ही देश में किसी अन्य जगह पर हुआ हो। उन्हें विधान भवन में प्रवेश ही रोक दिया है। भवन छोड़िए, परिसर में, सराउंडिंग में प्रवेश रोक दिया है। वो आंदोलन उन्हें करना है तो जाकर के गेट के बाहर करें। तो इस तरह का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया था। खैर, इस पर विवाद खूब बढ़ा। यहां भी जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं वो 12 ही आंकड़ा क्यों? उस समय तो 20-25 लोग बेल में उतरे थे, तो 12 ही दोषी क्यों बनाए गए? एक और 12 महाराष्ट्र से जुड़ा एक इतिहास है। महाराष्ट्र के कैबिनेट ने विधान परिषद की रिक्त हुई 12 सीटों के लिए 12 सदस्यों की सूची राज्यपाल के पास भेजी है। यह राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की बात कर रहा हूं। राज्यपाल ही 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। यह उनके अधिकार का मामला है, उनके विवेक पर छूटा हुआ मामला है, उनके विवेकाधीन मुद्दा है। कैबिनेट परंपरा के मुताबिक 12 नाम भेजी। राज्यपाल महोदय ने उन 12 नामों में पता किया कि जिस श्रेणी के लोगों को भेजा जाना चाहिए था उस श्रेणी में वो लोग नहीं बैठ रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से क्वेरी मांगी। तो खैर, इस क्वेरी के चक्कर में वो उत्तर रिप्लाई आना जाना चालू है, लेकिन 1 साल लगभग होने को आए, अभी तक उन 12 विधायकों पर, विधान परिषद सदस्यों पर राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं किया। वो भी आंकड़ा 12 है। विधान परिषद के 12 वाला आंकड़ा, विधानसभा में 12 वाला आंकड़ा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 12 का आंकड़ा। अब आइए दिल्ली पर। दिल्ली में राज्यसभा शीतकालीन सत्र में यह आदेश सुनाया गया, 12 सांसदों को पूरे सत्र, शीतकालीन सत्र भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के 12 सांसदों को। पिछले जुलाई में जो मानसून सत्र चल रहा था संसद का, उस समय इन सांसदों ने राज्यसभा बेल में उतर करके पेपर फाड़े थे, बुक फाड़े थे और चेयर की तरफ फेंके थे। उसके बाद राज्यसभा के सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वेंकैया नायडू जी सदन में आए थे और काफी बहुत दुखी थे, बहुत व्यथित थे। यहां तक कि उनके आंख भर आए थे, उनके गले भर गए थे और वो उन्होंने कहा था कि यह कलंक है सदन के लिए, ऐसा सदन में नहीं होना चाहिए था। एकदम से चेयर को अपमानित महसूस हो, इस तरह का काम हुआ और सब कैमरे में था, सब रिकॉर्ड पर था। तो जो लोग उद्दंडता दिखाए उन्हें जुलाई महीने का जो उनका कथित अपराध है और मानसून सत्र बीत जाने के बाद जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, 30 नवंबर को उन सब 12 सांसदों को निलंबित करने का आदेश राज्यसभा के वेंकैया नायडू जी ने, सभापति महोदय ने, वो फैसला सुना दिया। नियम 256 के तहत यह राज्यसभा के सभापति के अधिकार है, वो 1 दिन के लिए निलंबित करें, 10 दिन के लिए करें या पूरे सत्र भर के लिए करें, ये उनके विवेक पर है। अपराध को देखते हुए इन सबको पूरे शीतकालीन सत्र भर के निलंबित किया गया था, जिसको लेकर के राज्यसभा में जम के हंगामा होता रहा, बाहर अंदर परिसर में। लेकिन वहां उन्हें परिसर में प्रवेश पर रोक नहीं लगाया था। केंद्र सरकार ने या राज्यसभा के सभापति महोदय ने परिसर में आने से निलंबित सांसदों पर रोक नहीं लगाया। महाराष्ट्र में रोक लगा दिया है। महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर दोनों जगह परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। तो यदि राज्यसभा के सभापति चाहते तो यह 1 साल के लिए निलंबित कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने केवल 1 सत्र के लिए किया। लेकिन महाराष्ट्र में 1 साल के लिए कर दिया गया है। तो मुद्दा यह है कि वहां भी 12 का आंकड़ा, 12 ही क्यों? वो तो बहुत सारे लोग बेल में उतरे थे। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि 12 संयोग है या प्रयोग है। जैसा कि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जब भी कुछ गड़बड़ी होती है देश में, वो कहते रहते हैं ना, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। तो ये प्रयोग कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस तो 2 जगह दिख रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र में रूलिंग में है और छत्तीसगढ़ में है। लेकिन दिल्ली में कौन कर रहा है? क्या दिल्ली में 12 लोग जानबूझ करके उधम मचाने आए थे? उसमें शिवसेना के भी हैं, टीएमसी के हैं, सीपीआई के हैं, कांग्रेस के भी हैं। ये चारों दल के लोग सांसद हैं जो 12 निलंबित हैं। तो क्या ये 12 जन ही आकर के तोड़फोड़ कर रहे थे? तोड़फोड़ का ये पेपर फाड़ना, जो चेयर का अपमान करने का काम कर रहे थे, तो ये 12 ही थे क्या? और भी रहे होंगे, 10 भी रहे होंगे, 9 भी रहे होंगे। वहां भी 12 आंकड़ा क्यों फिट बैठा, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये 12 क्या 12 बजने से कोई संबंध तो है इसका?
कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र का समझ में आता है कि विधान परिषद के 12 विधायकों का राज्यपाल महोदय ने अभी फाइल क्लियर नहीं की, तो 12 विधायक भाजपा के निलंबित कर दिए गए। उधर 12 अपर हाउस, विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं, तो अपर हाउस के 12 विधायकों की सूची राज्यपाल महोदय ने मंजूर नहीं किया, तो लोअर हाउस के भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित करके सदन से बाहर कर दिया गया। ये तो 12 से में आता है। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ क्या 12 से संबंध क्या आया? क्या महाराष्ट्र का कुछ संबंध जोड़ के वहां कुछ किया गया, या 12 का आंकड़ा वहां इसलिए फिट किया गया कि महाराष्ट्र में 12 निलंबित किए गए हैं? ये समझ में नहीं आया कि वो 12 क्या चक्कर है। 12 बजने से कई बार आप देखिए मजाक होता है कि सरदार जी से कोई अगर पूछे 12 बजे पूछे तो 11:58 बता देंगे, 12:01 बता देंगे, लेकिन 12 बजे कभी नहीं बोलेंगे, ऐसा कहा जाता है। मैं तो कभी सुना नहीं हूं। तो वैसे 12 का चक्कर क्या है? मुंबई में 12, रायपुर में 12, दिल्ली में 12। ये 12 का चक्कर तो मेरे समझ में नहीं आया। आपकी समझ में कुछ आया हो तो जरूर बताएं। अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समझ में आया हो तो वो बताएं कि 12 का चक्कर क्या है। या खैर चरणदास जी, महंत चरणदास जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो तो कुछ समझ बूझ के ही निर्णय लिए होंगे, तो उनसे मैं सवाल नहीं करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री से जरूर सवाल है कि अगर आपके समझ में आ रहा है कि 12 मुंबई, 12 रायपुर, 12 दिल्ली, अगर आप समझ रहे हो तो जरा बताएं, जनता दर्शक सुनना चाहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लग रहा है, 12 क्या चक्कर है? क्या 12 बजने का मामला है अथवा कुछ और है? आपकी जो राय हो आप हमारे चैनल के, नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करें। फिलहाल वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।